आप दुबई स्टेट को ही लगा लें, जाहिर है यूएई के 7 स्टेट हैं। अब हो सकता है जॉब एक हो अनस्किल्ड की, फॉर एग्जांपल क्लीनर की जॉब ही लगा लें। तो उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि हमने क्लीनर के बंदे को हायर करना है और उस पर जनाबे वाला 1000 बंदे ने अप्लाई कर दिया है और बंदे उनको चाहिए 50। तो 1000 बंदों में से वो किन को रखेंगे? जो ऑलरेडी इधर मौजूद हैं, उनको क्या जरूरत है आउट ऑफ कंट्री से मंगवाने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप? डेली बेस पर हम आपको यूनाइटेड अरब इमारात की सरजमीन से जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो आज भी कुछ अहम अपडेट्स आपके सामने हमने रखनी है। बगैर स्किप किए हुए एंड तक वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा, बहुत सारे बंदों का फायदा भी हो रहा है माशाल्लाह तबारकल्लाह। सबसे जो पहली अपडेट मैं आपके सामने रख रहा हूं वो है अनस्किल्ड वीजा के हवाला से। वो मैं आपको बता रहा हूं और जो मैं बात करूंगा विदन प्रूफ करूंगा। और जो मेरी डिस्कस एक बंदे से हुई, खास तौर पर एक भाई है इधर हमारे, वो बाइक राइडर हैं, उनका नेक्स्ट मैं इंटरव्यू भी करूंगा, वो भी आपके सामने लेकर आऊंगा। तो कहने का मतलब है, मैं उनके साथ बातचीत कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई इधर ऑलरेडी कुछ ऐसी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, उनका जो उन्होंने बायोडाटा चेक किया, उन्होंने ये सारी डिटेल चेक की कि हमें कितने बंदे चाहिए, कितने एम्प्लॉयज की हमें जरूरत है। तो तकरीबन बड़ी बड़ी कंपनीज थी और पूरा एक लेबर एरिया का उन्होंने जनाबे वाला उसमें से सिलेक्ट किया कि भाई कितने बंदे हमारे पास हैं और नए कितने चाहिए। तो यकीनन उनको तकरीबन 70,000 बंदे चाहिए थे, जबकि उसी काम के रिलेटेड जो ऑलरेडी बंदे इधर मौजूद हैं वो उनकी तादाद है 1 लाख। यानी कि बंदे 70,000 चाहिए और ऑलरेडी उसी फील्ड के बंदे, उसी प्रोफेशन के बंदे 1 लाख इधर मौजूद हैं किसी एक स्टेट में। आप दुबई स्टेट को ही लगा लें, जाहिर है यूएई के 7 स्टेट हैं। अब मैं अगर उनके नाम अलग अलग बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब एक कंपनीज को या इन कंपनीज को इन चीजों के रिलेटेड बंदे चाहिए 70,000। जो ऑलरेडी बंदे इधर मौजूद हैं, वीजा पर हैं, उनमें से कोई भी वीजा अपना कैंसिल करके उस कंपनी में जा सकता है। जाहिर है उन्होंने इमिग्रेशन में ये चेक किया होगा, या जो भी एक जो कोटा सिस्टम होता है, या जो भी डिटेल उन्होंने चेक की सालाना, यानी कि इतने बंदे मौजूद थे। अब उन कंपनीज को यह भी ऐसा लग रहा है कि भाई अगर हम में से किसी भी कंपनी को बंदों की जरूरत है तो हमें ऑलरेडी अगर बंदा इधर से मिल जाता है तो हमें क्या जरूरत है किसी दूसरे मुल्क से मंगवाने की, जो ऑलरेडी इन साइड बंदे मौजूद हैं और उनको सस्ते में बंदे मिल रहे हैं। तो उनको क्या जरूरत है डबल खर्चा करके आउट ऑफ कंट्री से मंगवाने की? तो ये चीज है कि इस वजह से भी जो है ना आपका अनस्किल्ड वीजा ना निकलना और कोटा का ना निकलना, ये भी एक चीज सामने आ सकती है। अब मैं ये बात उस बंदे की जुबान से जो मैंने सुनी है, मैंने भी जब इस पर गौर फिक्र किया तो यकीनन मेरी भी ये समझ में आई चीज। एक कंपनी को 10 बंदों की जरूरत है और उसको बंदे इधर से ऑलरेडी मिल रहे हैं जो इन साइड यूएई हैं, ठीक है। अब हो सकता है जॉब एक हो अनस्किल्ड की, फॉर एग्जांपल क्लीनर की जॉब ही लगा लें। तो उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि हमने क्लीनर के बंदे को हायर करना है और उस पर जनाबे वाला 1000 बंदे ने अप्लाई कर दिया है और बंदे उनको चाहिए 50। तो 1000 बंदों में से वो किन को रखेंगे? जो ऑलरेडी इधर मौजूद हैं, उनको क्या जरूरत है आउट ऑफ कंट्री से मंगवाने की, पाकिस्तान से मंगवाने की, इंडिया से मंगवाने की? और अगर वाकयातन किसी कंपनी को जरूरत है, और जाहिर है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये क्या करती हैं, अगरचे डायरेक्ट भी यहां पर हायरिंग चलती है, लेकिन अनस्किल्ड वर्कर में आपको हो सकता है ऑनलाइन जॉब तो ना मिल पाए। ये किन एजेंसियों को जो है ना वो अपना कोटा दे देती हैं, जिस तरह के अभी सुनने में आ रहा है, बल्कि मैं ये पक्की खबर आपको दे रहा हूं कि ट्रांसगार्ड कंपनी में हायरिंग हो रही है। कुछ ऐसी एजेंसियां हैं जो डायरेक्ट पाकिस्तान से और दीगर कंट्री से हायर कर रही हैं। अभी भी आज की मैं खबर बता रहा हूं, 2025 में जनवरी 3 या 4 हो सकता है ये वीडियो आपके पास पहुंचे तो 5 तारीख हो, इंशाल्लाह ताला इतवार को इंशाल्लाह ये वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक कंपनी को अगर इधर से बंदे मिल रहे हैं अनस्किल्ड में, तो वो कैसे जनाबे वाला आउट ऑफ कंट्री से मंगवाएगी? और इस बात में कोई दूसरा शक नहीं है कि सेमी गवर्नमेंट के अंदर जो कंपनियां आती हैं, अब सेमी गवर्नमेंट के अंदर जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, जिस तरह के डल्सको कंपनी है, बेंगाटी है, इसी तरह ट्रांसगार्ड कंपनी है, इनके जो वीजे हैं अभी भी लग रहे हैं और इन्होंने अपना जो कोटा है वो ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है।
इस बात को आप समझ लें। उम्मीद है कि यहां तक आपको बात की समझ आ चुकी होगी। अच्छा जी, अब सुनने में यह आ रहा है कि दुबई के अलावा जो दूसरे स्टेट हैं, जिस तरह के अजमान है, फजीदा है, रासुल खैमा है, इन स्टेट में न्यू की भी हायरिंग हुई है अनस्किल्ड वर्कर में लेबर वीजा पर। जो सुनने में याद आ रहा है, जो पक्की मेरे पास खबर पहुंची है कि इन स्टेट में लेबर वीजा पर भी इन दिनों के अंदर आए हैं। यानी कि छोटी कंपनियों की मैं बात कर रहा हूं, बड़ी कंपनियों की बात नहीं कर रहा। बड़ी कंपनी जिस तरह के यानी कि सेमी गवर्नमेंट में जो आती हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि उनके वीजे लग रहे हैं, आउटसाइड से भी जो है ना लोग आ रहे हैं। लेकिन इन दिनों में मैं आपको बता रहा हूं कि आपने किसी भी एजेंट पर एतबार नहीं करना जिस पर आपको एतबार है। किसी भी बंदे पर आपने अंधाधुंध जनाबे वाला बिलीव नहीं कर लेना और उसी बंदे के साथ आप राब्ता करें, उसी एजेंसी के साथ राब्ता करें कि जिस पर आपको एतबार है, कल को आप उनसे पूछने वाले भी बन सकें अनस्किल्ड वीजा के रिगार्डिंग। पहले पैसे किसी को भी ना दें, ये बात मेन है। बहुत सारे बंदों के साथ फ्रॉड भी हुआ है। अच्छा, अगली बात मैं आपको बता रहा हूं कि हम में से कोई भी बंदा अगर वीडियो बना रहा होता है तो वो इमिग्रेशन के अंदर तो काम नहीं कर रहा, वो अपने इर्द गिर्द का माहौल, जो इंफॉर्मेशन उसको सोशल मीडिया के जरिए पहुंचती है, वो ही बता रहा होता है। यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि अनस्किल्ड में भी कोटा है, एक कंपनी को डिमांड है और वाकयातन उसी लेवल का बंदा उनको चाहिए और आउटसाइड से चाहिए, तो यकीनन वो कंपनी मंगवा सकती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। स्किल्ड वीजा के हवाला से बात कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आप अगर बिल फर्ज यहां पर यूएई में प्रॉब्लम्स हैं वीजा के रिगार्डिंग, तो आपके लिए ऑप्शन क्या है? आपके लिए सबसे पहली जो डायमेंशन है वो ये है कि आप यूएई के सेम जो कंट्रीज हैं उनका जो है ना वाला विजिट कर लें। जिस तरह के सऊदीया है, कतर है, ओमान है, बहरीन है, कवैत है, या गल्फ से हटकर कवैत से हटकर जनाबे वाला कवैत तो चलें, गल्फ के अंदर ही आता, मलेशिया का आप राउंड कर लें। उधर अगर आपको कोई अच्छी डिमांड मिलती है आप उसका विजिट कर लें। जाहिर है कि अभी वीजा के हवाला से ये इश्यूज चल रहे हैं, तो हमेशा तो ऐसे नहीं रहेंगे, एक ना एक दिन इंशाल्लाह ताला ये क्लियर हो जाएंगे। अच्छा जी, नंबर 2 पर जो डायमेंशन है आपके लिए वो ये है कि आप तैयारी करें। आप अगर ऑलरेडी अपने मुल्क के अंदर मौजूद हैं और आप अनस्किल्ड वर्कर हैं, तो यहाँ पर यकीनन जिन बंदों के पास कोई हुनर है या कोई तालीम है, अच्छी तालीम है, तो वही बंदे कामयाब है। बाकी लेबर में जनाबे वाला आप कोई ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। इधर लेबर की लाइफ इधर यहाँ पर बहुत मुश्किल है। तो आपके लिए ये टाइम है अपने आप को बेहतर करने का, अपने स्किल्स को बेहतर करने का। कोई ना कोई हुनर सीख लें जो आपके इधर काम आए। कोई भी हुनर जो आप अच्छा समझते हैं, जो आपका शौक है, वो कर लें। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो जनाबे वाला आप कोई स्किल्स सीख लें, ऑनलाइन फील्ड के रिलेटेड या नेबोश कोर्स कर लें, वो आपके लिए बेटर है। ताकि जब आप के हवाला से आपको अपॉर्चुनिटी मिले, जब वीज़े नेक्स्ट नॉर्मल हों, ठीक है, बंद नहीं है, बैन भी नहीं है, लेकिन जनाबे वाला एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक कोटा सिस्टम है जिसको आपने हर सूरत में पूरा करना है। अगर तो कोटा है उस कंपनी में और वाकयातन उसको वही बंदा चाहिए, तो यकीनन आप आ सकते हैं और आपका वीज़ा भी लगेगा अगर कंपनी अप्लाई करे। अब कंपनी को ज़रूरत ही नहीं है तो वो आपको वीज़ा कैसे देगी, वो आपका वीज़ा कैसे अप्लाई करेगी? तो इन चीज़ों को आप समझ लें। स्किल्ड वीज़ा के हवाला से बात कर लेते हैं। इस पर कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड हैं। डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि आपके पास लास्ट जो डिग्री है, लास्ट जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप अगर अटेस्टेड करवा लेते हैं तो यकीनन आपका स्किल्ड वीजा लग जाएगा। इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। वीजा ना तो बैन है ना तो बंद है, बस एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपने हर सूरत में पूरा करना है। अब आपको 2017-2018 वाला सीन नहीं मिलेगा। पूरा एक आपकी छानबीन की जाएगी, आपके पासपोर्ट की चेकिंग होगी कि आप अगर अपने फेस से क्रिमिनल शो हो रहे हैं, अपने मुल्क के अंदर अगर आप क्रिमिनल शो हो रहे हैं, तो यकीनन आपका वीज़ा लगने में काफ़ी मसाइल होंगे। और इसी वजह से पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जो है ना वो इजाफा किया गया है। इस हवाले से भी मैंने एक वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप जाकर वो वॉच कर लीजिएगा कि कैसे बनाना है और इसकी क्या डिटेल है। तो ये सिंपल चीज़ें हैं जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। मजीद इसमें कुछ इजाफी चीज़ें भी मैंने ऐड की हैं। स्किल्ड वीज़ा भी ओपन है, अनस्किल्ड वीज़ा भी ओपन है, विजिट वीज़ा भी ओपन है, लेकिन एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको हर सूरत में पूरा करना होगा। रिजेक्शन तो है, रिजेक्शन का मतलब बैन नहीं होता, बंद नहीं होता, ठीक है। अब रिजेक्शन किन के लिए है? जो बंदे इधर आकर जनाबे वाला वो मामलात करते हैं, जो इधर आकर सोशल मीडिया पर यूएई गवर्नमेंट के खिलाफ बात करते हैं, जो इधर आकर जनाबे वाला भीख मांगते हैं, इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं,
उनके लिए यकीनन रिजेक्शंस हैं। और जो बंदे ऑलरेडी साफ सुथरे हैं, जिनका रिकॉर्ड अच्छा है, तो यकीनन वो अगर इधर से कैंसिल भी गए हैं वो इधर आ सकते हैं और हर सूरत में आ सकते हैं। इस बात को आप मेक श्योर कर लें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।